जय हिंद। लर्न विद सीएससी में आपका स्वागत है। मैं वसंत बसाक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन 14 विधि के बारे में कि कार्बन 14 विधि क्या है और किस प्रकार से पुरानी वस्तुओं का उम्र ज्ञात किया जाता है। जैसे ये डायनासोर है जो करोड़ों साल पहले लुप्त हो चुका है। ये एक नरकंकाल है, ये भी बहुत पहले खत्म हो चुका था। आखिर ये कितना पुराना है, इसकी जो उम्र क्या थी, इसका पता लगाने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसको बोलेंगे कार्बन 14 विधि। तो आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कार्बन 14 विधि के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए कार्बन 14 विधि क्या है, शुरुआत आज हम लोग यहीं से करते हैं। तो ध्यान से देखिए, कार्बन 14 विधि काल निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है। इसको ध्यान देना है। जिस प्रकार से लोग अपने बीमारी का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट करते हैं, उसी प्रकार से किसी भी वस्तु की जो पहले जीवित था, यानी चाहे वो पहले पेड़ पौधे होंगे या जंतु होंगे, बाद में वो मर चुके हैं, तो ऐसे वस्तुओं की उम्र पता करने के लिए कार्बन 14 विधि का प्रयोग करते हैं, जो एक वैज्ञानिक तरीका है जो पूरे विश्व में माना जाता है। आगे देखिए, इस विधि के अनुसार प्रत्येक जीवित यानी लिविंग वस्तु में, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जंतु हो, कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। किंतु यहाँ देख लीजिए कि जो भी जीव है, जो जीवित रहते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो या कोई भी चीज़, जो जीवित थे पहले और बाद में वो मर गए, यानी उनका विनाश हो गया, तो चाहे वो जमीन के नीचे दफन हो गया हो या फिर किसी चट्टान में जाकर के उसके जीवाश्म जो होता है उसके रूप में बन गया है, जीवाश्म के रूप में, तो उन चीज़ों का उम्र पता करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करेंगे उसको कार्बन 14 विधि है। और इस विधि में जो कार्बन का जो विशेष वैल्यू है वो है कार्बन 14। इसी के ये एक आइसोटोप है और इसी के ऊपर पूरा फोकस किया जाता है। आगे देखिए, किंतु मृत्यु के बाद कार्बन 12 जो स्थिर रहता है, जबकि कार्बन 14 लगातार क्षय होते रहता है। कार्बन 14 लगातार घटते आएगा। आगे देखिए, कार्बन 14 का जो अर्ध आयु काल होता है, कार्बन 14 का जो अर्ध आयु काल होता है वो होता है 5568 प्लस 30 वर्ष या 5568 माइनस 30 वर्ष होता है। अर्थात कि कार्बन 14 का जो 5568 साल में, चाहे वो 30 साल प्लस हो सकता है या चाहे 30 साल माइनस हो सकता है, यानी कि कार्बन 14 का जो आयु होगी वो इतने वर्षों में आधी हो जाती है और इसी को बेस बना करके आगे इसकी गणना की जाती है। अर्थात इतने वर्षों में उस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। आगे देखिए, आगे है कि जिस वस्तु में कार्बन 14 की जो मात्राएं हैं वो जितनी कम होगी, जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह वस्तु उतनी पुरानी मानी जाती है। इसका मतलब क्या होगा कि वस्तु में कार्बन की मात्रा यानी कार्बन 14 की मात्रा बहुत कम है, यानी वो बहुत पुरानी वस्तु है। आगे देखिए, इस विधि को जो इसका एक और नाम है, इस विधि को रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी भी कहा जाता है। इस विधि को कार्बन डेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। कार्बन डेटिंग सिस्टम, इसी विधि को कहा जाता है कार्बन डेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो कुछ हम लोग कंकाल के बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 कंकाल है, एक जो डायनासोर का है और दूसरा जो नर का है यानी इंसानों का कंकाल है। तो आखिर ये कितना, ये जो मिला है किसी चट्टानों के नीचे दबा हुआ था उसको मिला, और इनमें जो चूँकि पहले जीवित था तभी इनका कंकाल मिला है। अगर ये जीवित ना होता पहले तो इनका कंकाल नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में इसमें जो कार्बन 14 की जो वैल्यू है उसको पुट किया जाता है और कार्बन 14 और कार्बन 12 में जो उसका एक अनुपात के आधार पर इसकी उम्र का पता किया जाता है। जैसे कि डायनासोर जो है ये 3 करोड़ वर्ष पहले लुप्त हो चुका है। इसका पता किससे चला? तो कार्बन 14 विधि के द्वारा। यहाँ पे एक नर कंकाल है। जो नर कंकाल है यहाँ पर
तो इस नर कंकाल में ये कितना पुराना है, तो इसके लिए कार्बन, इसका जो कार्बन 12 और कार्बन 14 का इसका वैल्यू निकाला जाता है और इस प्रकार से किसी भी पुरानी वस्तु की उम्र ज्ञात किया जाता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे देखिए कुछ और कि कार्बन 14 विधि की जो खोज है वो अमेरिका के एक रसायनज्ञ अर्थात केमिस्ट्री के ज्ञाता थे, रसायन शास्त्री जिनका नाम है विलियर्ड फ्रैंक लीवी। इसको शॉर्ट में BF लीवी भी कहा जाता है, BF लीवी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो इसकी खोज की थी, इसकी जो खोज हुई थी ये 1946 में BF लीवी ने कार्बन 14 विधि की खोज की थी, ठीक है। और इसी कारण BF लीवी को 1961 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल के बारे में आप जानते ही हैं, नोबेल पुरस्कार क्या होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो प्राय 6 क्षेत्रों में दी जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी समझ में आया होगा और यदि आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।